फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वान्या एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या आता है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन देखा था। ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन का जो कर्व है उसमें देखा था हमने, कौन कौन से उसमें पॉइंट होते हैं, उसके बारे में फार्माकोकाइनेटिक्स और उसके डायनामिक्स के जो पैरामीटर है उसके बारे में स्टडी की थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे जो कंपार्टमेंट मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, कंपार्टमेंट मॉडल्स की बात की जाए तो देखिए कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं। The pharmaceuticals model provides the concise mean of expressing mathematically or quantitatively the time course of drug without the body and compute meaningful pharmacokinetics parameter। अब इसमें क्या कहते हैं कि जो pharmacokinetics parameter है उसको लेकर किसी भी ड्रग का बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका जो ड्रग का डोज है, उसका जो क्वांटिटी है और उसका जो मैथमेटिकल वैल्यू है उसको एक्सप्रेस करने का काम करता है कौन? फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल। देखिए, इसमें दो चीज़ें, एक्सप्रेसिंग मतलब वो एक्सप्रेस करता है किसका? मैथमेटिकल वैल्यू और क्वांटिटेटिव वैल्यू। द टाइम कोर्स ऑफ ड्रग, किसी भी टाइम पर ड्रग की मैथमेटिकली क्वांटिटेटिव वैल्यू को एक्सप्रेस करने का काम करता है फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल्स। अब देखिए, फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल का यूजेस क्या है? कैरेक्टराइज द बिहेवियर ऑफ ड्रग इन पेशेंट, किसी भी पेशेंट के अंदर किसी भी ड्रग का जो बिहेवियर है उसको कैरेक्टराइज करने का काम करता है। प्रेडिक्ट करने का काम करता है किसके? ड्रग के कंसंट्रेशन को वेरियस बॉडी फ्लूइड के अंतर्गत, बहुत सारे जो बॉडी फ्लूइड होते हैं अपने, उसके अंदर किसी भी डोजेज को जो कंसंट्रेशन है उसको प्रेडिक्ट करने का काम किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट की बात की जाए, इसका जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो क्या होता है, वो उसमें भी देखिए क्या करता है, प्रेडिक्ट करने का काम करता है। किसमें? मल्टीपल डोज के कंसंट्रेशन को प्रेडिक्ट करता है। क्या? मल्टीपल डोजेज के कंसंट्रेशन को विद द हेल्प ऑफ कर्व सिंगल डोज एक्सपेरिमेंट्स। अब देखिए, कैलकुलेट द ऑप्टिमम डोज को कैलकुलेट करने में उसकी हेल्प करता है। इवेल्युएटिंग द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी विथ सर्टेन डोज या रेजिमेन, किसी भी डोज की टॉक्सिसिटी या फिर रिस्क फैक्टर है उसको इवेल्युएट करने का काम करता है। कोरिलेशंस प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन या फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, ये फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स और ड्रग कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करवाता है। इवेल्युएटिंग बायोइक्विवेलेंस बिटवीन द डिफरेंट फॉर्मुलेशन ऑफ द सेम ड्रग की जो डिफरेंट फॉर्मुलेशन है उसके जो बायोइक्विवेलेंस है उसको इवेल्युएट करने का काम करता है। एस्टिमेशन करता है किसको? पॉसिबल ड्रग और मेटाबोलाइज एक्यूमुलेशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज एक्यूमुलेशन होता है उसको एस्टिमेशन का काम करता है। फिर देखिए 9th पॉइंट क्या है? डिटरमाइनिंग द अल्टर्ड फिजियोलॉजी, ड्रग या डिजीज़ की जो स्टेट है उसकी जो फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है किसके कारण? ADME के कारण, उसको डिटरमाइन करने का काम करता है। एक्सप्लेनिंग ड्रग इंट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए भी इसका यूज किया था किसका? फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल्स का। अब बात करते हैं अप्रोच ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एनालिसिस और टाइप्स ऑफ मॉडल। अब देखिए, बात करें तो कितने टाइप्स ऑफ के मॉडल होते हैं। देखिए, फर्स्ट वन होता है कंपार्टमेंट मॉडलिंग, नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस और फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग। देखिए, कंपार्टमेंट मॉडलिंग का मतलब होता है कंपार्टमेंट मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट के ज्वाइन हो जाते हैं, या फिर एक सिंगल कंपार्टमेंट हो, दो कंपार्टमेंट हो, या फिर दो से ज़्यादा कंपार्टमेंट भी हो सकते हैं। और नॉन कंपार्टमेंट मॉडल जिसमें कोई भी कंपार्टमेंट अवेलेबल नहीं हो, नॉन कंपार्टमेंट मॉडल बोलते हैं। तीसरा होता है फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग। अब बात करते हैं फर्स्ट है कंपार्टमेंट मॉडलिंग। कंपार्टमेंट मॉडलिंग क्या है? कंपार्टमेंट मॉडलिंग यूज टू एस्टिमेट द प्लाज्मा कोकाइनेटिक्स कैरेक्टर ऑफ ड्रग, जो प्लाज्मा कोकाइनेटिक्स या जो कैरेक्टर होते हैं ड्रग के उसको एस्टिमेट करने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपार्टमेंट ऑफ हाइपोथेटिकल इन नेचर। जो कंपार्टमेंट है एक हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक है, ऐसा कोई है नहीं कि बॉडी के अंदर अलग अलग ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए। हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि अपने बॉडी में इस प्रकार के कंपार्टमेंट हो सकते हैं, इसमें इस प्रकार से जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है, जो ADME होती है, वो इस प्रकार से ड्रग की बॉडी के अंदर हो सकती है। हम सिर्फ एज्यूम करने का काम कर रहे हैं। द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज ए सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट अरेंज आइदर ए सीरीज ऑफ पैरेलल इन ईच अदर कम्युनिकेट रिवर्सिबल विथ ईच अदर। अब इसमें क्या करते हैं, जो कंपार्टमेंट मॉडल है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जो आपस में या तो कंपार्टमेंट सीरीज में अरेंज हो सकते हैं, या फिर सीरीज में या फिर पैरेलल हो भी हो सकते हैं। ये जो कम्युनिटी रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। देखिए, कंपार्टमेंट बात करें, देखिए कोई भी जैसे कंपार्टमेंट हमने बना लिया, एक कंपार्टमेंट बना दिया, दो कंपार्टमेंट, या तो ये सीरीज वाइज भी हो सकते हैं या पैरेलल भी हो सकते हैं, ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। क्लियर? रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। ईच कंपार्टमेंट इज नॉट ए रियल फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल रीजन कंसिडर्ड एज ए टिश्यू और ग्रुप of tissue that have similar drug distribution, characterize similar blood flow and affinity। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इच कंपार्टमेंट इज नॉट ए रियल फिजियोलॉजिक और एनाटॉमिकल रीजन।
मतलब जो हम कंपार्टमेंट हम बता रहे हैं वो कोई रियल या फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी इसकी कोई नहीं है, हम इसको सिर्फ हाइपोथेटिकल मतलब एक काल्पनिक सोच है। कंसिडर एज ए टिश्यू, मतलब कंपार्टमेंट किसको बोल सकते हैं, ऐसे टिश्यू जो उसमें जो जो ड्रग का है वो सिमिलर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टराइज जो उसका कैरेक्टराइज है वो सिमिलर हो, सिमिलर ब्लड फ्लो एट एफिनिटी होगी, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कंपार्टमेंट। जैसे कि एक कंपार्टमेंट हो गया अपना ब्लड, ब्लड के सारे टिश्यू एक जैसे होंगे, उसमें जो ब्लड का फ्लो होगा वो अपना एक ब्लड कंपार्टमेंट, उसको जनरली हम सेंट्रल कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं बॉडी का। एवरी ऑर्गन टिश्यू और बॉडी फ्लूइड दैट कैन गेट इक्विलिब्रेट विद द ड्रग इज कंसिडर्ड एज द सेपरेट कंपार्टमेंट। अब बात करते हैं द रेट ऑफ ड्रग मूवमेंट बिटवीन द कंपार्टमेंट इज डिस्क्राइब बाय द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जो ड्रग का मूवमेंट है वो कंपार्टमेंट के अंदर है, उसको हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। रेट कांस्टेंट आर द यूज टू रिप्रेजेंट द एंट्री एंड एग्जिट फॉर्म ऑफ द कंपार्टमेंट। मतलब कि रेट कांस्टेंट क्या करता है, किसी भी ड्रग की एंट्री, किसी भी ड्रग जैसे कि ये कंपार्टमेंट मतलब इसमें ड्रग की एंट्री और एग्जिट जो होगा उसको रेट कांस्टेंट के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं, देखिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं कैटेगरी ऑफ कंपार्टमेंट मॉडल्स। कैटेगरी ऑफ कंपार्टमेंट मॉडल्स की बात करें तो ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया, मेमिलरी मॉडल्स हो गया और कैटेनरी मॉडल्स हो गया। अब बात करें मेमिलरी मॉडल्स की बात करें तो इस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पेरिफेरल कंपार्टमेंट। मेमिलरी से बात करें तो ह्यूमन की बात आ गई, इट्स कंसिस्ट ऑफ द वन और मोर पेरिफेरल कंपार्टमेंट कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंपार्टमेंट। इसमें क्या बोल रहा है कि एक या एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट सेंट्रल कंपार्टमेंट मॉडल से क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं, इसको बोलते हैं मेमोरी मॉडल्स बोलते हैं। देखिए अब बात करें इसमें जो मॉडल्स होते हैं वो किसमें, पेरिफेरल कंपार्टमेंट होते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं, इसमें मैंने एक चीज़ बताई सेंट्रल कंपार्टमेंट। सेंट्रल कंपार्टमेंट क्या होता है, कंप्राइज ऑफ प्लाज्मा या हाईली परफ्यूज्ड टिश्यू विच रैपिडली इक्विलिब्रेट विद ड्रग सच ए लंग्स, लीवर और किडनी हो गया। देखिए इसमें क्या होता है, जो कंप्राइज प्लाज्मा हाईली परफ्यूज्ड टिश्यू होते हैं जो रैपिडली इक्विलिब्रेट होते हैं विच ड्रग, जैसे कि हम क्या बात करेंगे, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इसको डिनोट करते हैं किससे, बाय वन के थ्रू। सेंट्रल कंपार्टमेंट को हम डिनोट वन के थ्रू करते हैं, ठीक है। द ड्रग इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द कंपार्टमेंट। जैसे कि सेंट्रल कंपार्टमेंट की हम मैं बात की तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बॉडी को हम सेंट्रल कंपार्टमेंट मान सकते हैं, ठीक है। बॉडी नहीं, ब्लड को हम सेंट्रल कंपार्टमेंट मान सकते हैं। द ड्रग इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन द कंपार्टमेंट, ब्लड में एलिमिनेशन ऑल्सो अकर फ्रॉम दिस कंपार्टमेंट। अब जो कोई ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है तो उसका एलिमिनेशन भी होगा, बिकॉज चीफ ऑर्गन इन्वॉल्व इन द ड्रग एलिमिनेशन आर लीवर एंड किडनी। देखिए लीवर और किडनी हो गया। अब बात करते हैं पेरिफेरल कंपार्टमेंट और टिश्यू कंपार्टमेंट डिनोटेड बाय द नंबर। जो पेरिफेरल और टिश्यू कंपार्टमेंट जो अलग अलग और एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट उसको हम नंबरिंग करेंगे किससे, 1 2 3 या फिर ऐसे नंबरिंग की जाएगी। दोज विच हैव द लो वेस्कुलरिटी एंड पुअर परफ्यूजन। अब बात करते हैं मॉडलिंग। हमने बात की कंपार्टमेंट मॉडल की बात की तो एक वन कंपार्टमेंट मॉडल ओपन मॉडल होता है जिसमें इंट्रावेनस या एडमिशन। अब देखिए वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के जिसमें इंट्रावेनस मतलब इसको आईवी फॉर्म में दिया जा रहा है, ठीक है। आईवी फॉर्म में दिया रहेगा तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा, देखिए कोई भी ड्रग है, ये कंपार्टमेंट मॉडल के हमने कंपार्टमेंट सेंट्रल कंपार्टमेंट ये मतलब ब्लड हो गया। अब इसमें कोई भी आईवी के फॉर्म में कोई भी ड्रग इंजेक्ट की जाती है, वन कंपार्टमेंट मतलब ये सिंगल कंपार्टमेंट हो गया। इसमें कोई भी आईवी के थ्रू कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाती है, जब आईवी के थ्रू तो जो एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन क्यों नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सीधी जो ड्रग है वो सीधी किस में जा रही है, ब्लड के अंदर। उसमें एब्जॉर्प्शन वाला जो पोस्टर है जो एब्जॉर्प्शन वाला जो ऑप्शन है वो क्या हट जाता है, क्योंकि सीधी ही ड्रग जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ड्रग जा रही है, इसलिए एब्जॉर्प्शन इसमें हट जाता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो क्या एलिमिनेट हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये इंट्रावेनस की कंडीशन में इसलिए। अब एलिमिनेशन होता है तो इसका मतलब एलिमिनेशन, और के क्या करता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन को शो करता है। यहाँ पर एक चीज़ लिखिए K10 के शो करता है कि जो ये के है 1 से लगा के 0 की तरफ मूव कर रहा है। रेट की बात करें। अब बात करें मॉडल 2 की बात करें तो वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रा वेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ओरल या रेक्टल रूट। अब बात इसमें देखिए एक चीज़ आती है एक्स्ट्रा वेस्कुलर, जिसमें ओरल या रेक्टल रूट आ गया। ओरल या रेक्टल रूट की बात की, इस रूट में क्या होता है कि जो ओरल या रेक्टल के थ्रू देते हैं, इसमें क्या होता है एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन ऐड रहता है, क्योंकि हम ओरली कोई ड्रग देंगे तो उसका पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर ब्लड के अंदर जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला जो एरो दिखा रहा है वो क्या एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, मतलब कि KA रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को शो कर रहा है। एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी, सेंट्रल कंपार्टमेंट गया, उसके बाद ड्रग का क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया। देखिए ये वाला पोर्शन हो गया। देखिए हम 0 से शुरुआत करते हैं ड्रग की,
देखिए K0 से 1 तक, मतलब कंपार्टमेंट को नाम दे दिया 1, अब 0 से 1 तक जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, सेंट्रल कंपार्टमेंट जब एक ड्रग जाएगी और उसके बाद वो ड्रग क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ये कौन सा है, 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रावेस्कुलर की बात की जाती है। अब देखिए तीसरा मॉडल की बात करें तो 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। अब देखिए 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इज द इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावेनस की बात की जाए मतलब इसमें भी आईवी के फॉर्म में दिया जाता है। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, यदि कोई भी ड्रग आईवी के फॉर्म में दी जाएगी तो उसमें जो एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन रहेगा वो क्या होगा, हट जाएगा। क्लियर। देखिए इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि ड्रग सीधी ही ब्लड के अंदर जा रही है, तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा। इस कंडीशन में देखिए इंट्रावेनस में दी जाती है तो ड्रग यहाँ पर क्या होगी, सीधी अंदर एडमिनिस्ट्रेट होगी। तो यहाँ पर क्या कि 1 कंपार्टमेंट 2 कंपार्टमेंट मतलब तो उनके इसी लेक्चर में हमने आगे देखा था कि जो हम कंपार्टमेंट को है नंबरिंग करते हैं 1 2 जो एपिथेलियल कंपार्टमेंट उसको 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग की जाती है। देखिए 2 कंपार्टमेंट 1 कंपार्टमेंट और 2 कंपार्टमेंट। अब देखिए इसमें एक चीज़ और भी पड़ी थी कि ये रिवर्सिबल हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या है, 1 से 2 की ओर जा रहा है और 2 से 1 की ओर जा रहा है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, इसका एलिमिनेशन होगा, इसमें KE से शो किया गया है। ठीक है, 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इंट्रावेनस एडमिशन। अब आते हैं मॉडल 4 की बात करें तो 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल्स एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिशन। अब देखिए इसमें वापस एक चीज़ आ गई, एक्स्ट्रावेस्कुलर मतलब या तो ओरली देंगे, रेक्टल लेगा, वेजिनल रूट से दी जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। तो KA से डोनेट कर गया, ये 1 कंपार्टमेंट हो गया, ये 2nd कंपार्टमेंट हो गया। यहाँ से क्या होगा, ड्रग का रिवर्सिबल फॉर्म होगा और फिर क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगी। अब देखिए अब बात करते हैं मॉडल नंबर 5 की बात करें तो इसमें कौन सा है, 3 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इंट्रावेनस एडमिशन। अब देखिए ये भी क्या है, इंट्रावेनस मतलब जो अपना सेंट्रल मॉडल रहेगा वो 1 रहेगा, सेंट्रल का मॉडल रहेगा 1 रहेगा, इसी से एब्जॉर्प्शन होगा, इससे एलिमिनेट होगा। और जो अदर एपिथेलियल जो मॉडल रहेंगे, पेरिफेरल जो मॉडल कंपार्टमेंट रहेंगे उसको नंबर देंगे 2 3 या फिर इससे ज़्यादा होगा तो 4 5 के नंबर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंट्रावेनस से मतलब डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ से होने में कम जो पेरिफेरल कंपार्टमेंट है 2 में जाएगी, पेरिफेरल कंपार्टमेंट 3 में जाएगी। ये दोनों रिवर्सिबल रहते हैं और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी दोबारा। मॉडल नंबर 6 की बात करें तो 3 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एडमिनिस्ट्रेशन एक्स्ट्रावेस्कुलर। देखिए एक इसमें एक चीज़ आ गई, एक्स्ट्रावेस्कुलर में मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में क्या होता है कि ड्रग को ओरली या फिर रेक्टल के रूट से एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये क्या करेगा, एडमिशन होगा। 3 कंपार्टमेंट मॉडल तो 1 2 और 3 कंपार्टमेंट इसमें है। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रावेस्कुलर है तो ओरली दी जाएगी, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर क्या करेगा, इस कंपार्टमेंट में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पेरिफेरल जो कंपार्टमेंट उसमें जाएगा, फिर वापस सेंट्रल कंपार्टमेंट में आएगा और उसका एलिमिनेशन होगा। देखिए फर्स्ट कंपार्टमेंट अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कैटेनरी मॉडल्स की बात करें। इन दिस कंपार्टमेंट 2 कंपार्टमेंट, मेमोरी मॉडल्स था और कैटेनरी मॉडल्स। मेमोरी मॉडल्स हमने पढ़ लिया, अब बात करेंगे कैटेनरी मॉडल्स की। इन दिस मॉडल या फिर इन दिस द कंपार्टमेंट आर जॉइंट टू वन अनदर इज ए सीरीज लाइक कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन। देखिए इसमें जो मॉडल्स है वो ऐसे सीरीज़ में लाइन में, जैसे कि देखिए हम बात करें तो जो रेल में ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से ऐसे बाइंड रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से ऐसे बाइंड रहते हैं। तो इस कैटेनरी मॉडल्स में क्या होता है, जो कंपार्टमेंट मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक सीरीज़ के लाइन में, मतलब रेल के डिब्बों के जैसे आपस में जॉइंट रहते हैं। दिस द हाउएवर नॉट पॉसिबल ऑब्जर्वेबल फिजियोलॉजी या एनाटॉमिकल अस द वेरियस ऑर्गन और डायरेक्ट लिंक टू द ब्लड कंपार्टमेंट। मतलब वेरियस ऑर्गन का जो फिजियोलॉजी है उसको ऑर्गन की जैसे फिजियोलॉजी होगी उसको डायरेक्ट किसके लिंक करा जाता है, सेंट्रल कंपार्टमेंट जैसे ब्लड कंपार्टमेंट से किया जाता है। असो मॉडल इज रॉयली यूज्ड। अब बात करें एडवांटेज ऑफ कंपार्टमेंट मॉडलिंग। एडवांटेज क्या है कंपार्टमेंट, गिव अस द यूजुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस रेट प्रोसेस हो गया, इन्वॉल्व द ड्रग की डिस्पोजिशन या बहुत सारी जो रेट प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए काम होता है। स्लो मैनी रेट कॉन्स्टेंट हो गया, सो मैनी रेट कॉन्स्टेंट को शो करता है। नेसेसरी टू डिजायरेबल देज प्रोसेस हो गया। अनेबल्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स इज द राइट डिफरेंट इक्वेशन इन ऑर्डर डिजायरेबल ड्रग कंसंट्रेशन चेंज इन ईच कंपार्टमेंट। क्लियर। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट जो है इट इज़ द यूज फॉर द प्रिडिक्ट करने के लिए ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल बोथ, ड्रग के कंसंट्रेशन और टाइम दोनों को प्रोफाइल को एक्सप्लेन प्रेडिक्ट करने के लिए इसका यूजफुल किया जाता है। इसमें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हो गया और पैथोलॉजिकल कंडीशन, 2 कंडीशन होते हैं। इट इज़ द इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ डोज रेजिमेन। फिर अब बात करें डिसएडवांटेज क्या है, द कंपार्टमेंट्स आर द पैरामीटर्स बियर नो रिलेशनशिप विद द फिजियोलॉजिकल फंक्शन और
एरोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज, इसमें कोई मतलब फिजियोलॉजिकल फंक्शन और एरोमेटिक स्ट्रक्चर से कोई रिलेशनशिप नहीं है स्पीसीज से। सेवरल एजम्पशन है, मैंने क्या बताया था कि काल्पनिक हाइपोथेटिकल है, मतलब एजम्पशन है दैट हैव बीन मेड ऑफ फैसिलिटेटेड डाटा इंटरप्शन। ठीक है, अब आते एक्सटेंसिव एफर्ट की बात करें तो रिक्वायर्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ए एक्सट्रैक्ट मॉडल दैट प्रेडिक्ट एंड डिजायरेबल करेक्टली द एडीएमई ऑफ द सर्टेन ड्रग। क्लियर, ये एक्सटेंसिव एफर्ट हो सकता है कि द मॉडल इज बेस्ड ऑन द कर्व, इसमें हम मॉडल में क्या कर्व को बनाते हैं, कर्व फिटिंग हो गया, ऑफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स मल्टी एक्सपोनेंशियल हो गया, मैथमेटिकल इक्वेशन को शो किया जाता है। मॉडल मैनी वेरी विथ इन ए स्टडी पॉपुलेशन हो गया। अप्रोच कैन बी अप्लाई टू द स्पेसिफिक ड्रग अंडर स्टडी, स्पेसिफिक ड्रग की स्टडी की जाती है। डिफ़िकल्ट जनरली अराइज द इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल एक्सपेरिमेंट्स।